लेट्स माइक सीएम साहब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद सरदार भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की याद दिलाता है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। यह वह जगह है जहां असेंबली में बम फेंके जाने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर कोर्ट का ट्रायल हुआ था। मैं अपने शहीदों को नमन करती हूँ। उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। इस समय उपस्थित है, हम उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। प्रतिमा का सर्वप्रथम अनावरण करें और साथ ही माल्य अर्पण कर शहीद भगत सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। प्रिय सज्जनों, ये केवल एक स्मारक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है, एक ऐसा प्रतीक जो हमें हर दिन ये याद दिलाएगा कि देश के लिए जीना और यदि आवश्यकता पड़े तो मरना भी सबसे बड़ा धर्म है। आप सभी से निवेदन करेंगे इस पावन क्षण के साक्षी बने और अपने मन में देशभक्ति की ज्योति को प्रज्वलित करें। और जैसे ही प्रतिमा का अनावरण होगा, आप सबसे निवेदन करेंगे कि जोरदार तालियों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 22 मार्च को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दिशा पहल के तहत आयोजित टेली लॉ कार्यक्रम की क्षेत्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र में टेली लॉ पर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। पीएम मोदी की जो सोच है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, आज जो वर्कशॉप का आयोजन हुआ है इसके अंदर हमारे जो सहायक वकील हैं, आज उनका परीक्षण हुआ है और इसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त न्याय मिले। क्यों सबसे पहले तो मैं विधि न्यायिक राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिन्होंने टेली लॉ को लेकर के एक रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की है। और इसका एक बड़ा लाभ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, और उसको लेकर के टेली लॉ के माध्यम से आज जो वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, इसके अंदर हमारे सीएससी सेंटर्स के हमारे एडवोकेट्स और हमारे जो सहायक वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, आज उनका ये प्रशिक्षण हुआ है। और इसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सुलभ और मुफ्त उनको ये न्याय मिले, ताकि कई लोग जो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, गरीब हैं, वो सोचते हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते और उनको न्याय नहीं मिलता। उनके साथ संपर्क करके, उनको जागरूक करके कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको भी न्याय मिले, ये आदरणीय मोदी जी की एक सोच है। और उसको लेकर के आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बड़ा लाभ नीचे तक आम व्यक्ति को मिलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सकली के रविंद्र भवन में गोवा बजट समीक्षा और संभावनाएं कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सीएम सावंत ने बजट 2026-27 की तैयारियों, राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। यह कार्यक्रम बजट पेश करने से पहले विभिन्न हितधारकों, उद्योगपतियों और नागरिकों के साथ विचार विमर्श का हिस्सा था, जहां मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट विकास, युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रहेगा। सकली ने आयोजित इस सत्र में स्थानीय व्यवसायी, व्यापारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
आणि आयच्या ह्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यो चेअरमॅन मॅडम प्रतिभा धोंड, आमचे दत्ताराम चिमुलकर वायस चेअरमॅन ऑफ द रवींद्र भवन, ज्याने हो एक्चुअली कार्यक्रमाक खरें म्हटल्यार एक उर्जा हाडली, बाब मनोज कामत, ज्याने एक्चुअली मॉडरेटूच न्ही तर बजेट कशें आसा हे ओवरऑल बजेटाचेर उलयता आसतना हांव तेंचें भाशण सुरू आसतना भितर पावलो. बट एक म्हणजे ज्या पोट तिरकीन जे लोकांक सांगपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय, ते बाब मनोज कामत तांणी फक्त हांगा उलोवंक ना, कदाचित तांच्यांनी बरयल्ले लेख तो टायम्स नवीन टायम्साचेर आसतलो, नवप्रभाचेर आसतलो, लोकमताचेर आसतलो, थोड्या जाणांनी वाचूंक ना आसतले, बट डिस्क्रिप्टीव म्हणजे बजेट कितलें बरें आनी कशें बरें आसा हे तेंच्यांनी खरोखरूच तांच्या इंटरव्यूआतूय तेंच्यांनी गोमंतकाचेर सांगलें, डिस्क्रिप्टिवांतल्यान तेंच्यांनी बरयलें आणि सातत्यात दे आर म्हणजे बरें ते बरें आनी खरें ते खरें म्हणपी अशें मनोज कामत, हांव ताजेय बी खरोखरूच मनापासून हांव खूब खूब अभिनंदन करता. हांव बजेटाचेर उलोवच्या पयलीं 2-3 गजाली मुद्दामून तो शेखर साळकार वीच इज ऑलवेज वीच इज नॉट ओन्ली कन्सर्न अबाउट द पीपल्स हेल्थ बट स्टेट हेल्थ. म्हणजे एकट्या दुसऱ्याचे दुयेंत न्ही, स्टेटीत दुयेंतां कशी जावची न्ही, स्टेटीतली दुयेंतां कशी कमी जावची, म्हणजे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअरचेर सातत्यात काम करपी तांच्यांनी हेल्था वयलो बजेट कशा पद्दतीत आसा आनी तो कितलो बरो हो खूब बऱ्या पद्दतीत एक्सप्लेन केलो. आमचो प्रिन्सिपल बाब नामदेव गावस्कर सर हांच्यांनी स्कील गॅप म्हणजे ताका आमी म्हणटा की कॅम्पस टू करियर वो न्यू प्रोग्राम आम्ही सुरू केला. म्हणजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले का आकस्मिक दौरा किया और जमीनी हकीकत का जायजा लिया. उन्होंने कहा, मैंने आज आकस्मिक दौरा किया और जन समस्याएं और कई प्रकार के शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए. सीएम यादव बिना किसी पूर्व सूचना के पनवार हवाई पट्टी पर उतरे और सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया. विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और लोगों से मिले शिकायतों का फीडबैक लिया गया. अचानक आके लेने का आकस्मिक दौरा आज का क्रम वही है और ये सरकार के लिए आवश्यक होता है कि हम अपने आकस्मिक दौरे से अपने नीचे की मैदानी हकीकत से परिचय. केवल थोड़ी सी देर के लिए आया था और मुझे वापस निकलना भी रहेगा. हमने जरा सबसे मिलना भी हो जाए, बात भी हो जाए, से बात होगी, सबसे भी चर्चा हुई, जनता से भी कागज दिए और जैसा हमारा दौरे का आकस्मिक रूप से परिचय होता है वो हुआ है. अगला कोई कार्यक्रम अच्छा बनाएंगे तो हमारा अच्छे से मिलेंगे, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के अभी अपने बहुत सारे काम करने और ये नया रजिस्ट्री पे सीएम साहब में आज इतना ही. जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's